मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। मैं सभी का सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने कल लाइव सेशन को देखा, लाइक किया है और गाइडेंस लिया है। बच्चों, ये जो लोग हैं ना, कल जो हमारे चैनल पे जो आए थे वो बहुत बड़े बड़े पदों पे है। मतलब वो चिप मॉडरेटर होता है, सीएम मतलब, ठीक है। पेपर सेटर, जो पेपर सेटिंग करते वो लोग हैं। उसके बाद में उनका जो अनुभव है वो बहुत अलग अलग तरीके से बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर होते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा बोर्ड्स ऑफ स्टडी मेंबर्स है, पेपर सेटर्स थे, मॉडरेटर थे, चिप मॉडरेटर थे। उसके बाद में चिप मॉडरेटर को ट्रेनिंग देने वाले भी थे, जो पाटिल, यज्जी पाटिल जो सर है, वो चिप मॉडरेटर को ट्रेनिंग देने का पुणे में काम करते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े लोग कल हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन हुए थे। तो उनकी जो पूरी समरी है, इसके ऊपर वीडियो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नियर अबाउटली 2 घंटे, पौने 2 घंटे वीडियो चला। तो बच्चे इतना देखना पॉसिबल नहीं। मैंने बोला यार, क्या उन्होंने टिप्स दी है बच्चों के लिए, समराइज करेंगे, 5-10 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हमारे पास जो डॉक्टर वंदना पाटिल मैडम है, उन्होंने कहा कि उन्होंने देखो बुक्स डिजाइन किया। आपको प्रूफ क्या है? तो आपको जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के वहां पे जाना है बच्चों। देखो यहां पे टेक्स्ट बुक के यहां जाने के बाद उनका खुद का नाम दिखेगा, वो भी 2 नंबर पे आपको यहां पे दिखाने में खुशी होगी बच्चों। देखो यहां पे देखो, डॉक्टर वंदना लक्ष्मण राव जादव पाटिल, ये मैडम थे हमारे साथ में कल, ठीक है। ये यहां पे बोर्ड पे कमिटी पे उनका नाम है बच्चों, इस पे नाम है ये लोगों का, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग थे, तो उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही आएंगे। हाँ, उसको उल्टा सीधा करा के घुमा फिरा के पूछते, वो अब वो डिपेंड होता है, बोले जो भी पेपर सेटर है उसके ऊपर डिपेंड है। बस ये मतलब आपको सवाल ज्यादा करते हुए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन बैंक का क्या काम है? फिर क्वेश्चन बैंक में वही क्वेश्चन है यार, तोड़ के जोड़ दिया, 2-2 मार्क के। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बोली है उन्होंने कि आप लोग ज्यादा करके 2 मार्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करो। 2-2 मार्क के क्वेश्चन बैंक में 2-2 मार्क के क्वेश्चन दी, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। क्यों? इसका रीजन बताने वाला हूं। तो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन और वही क्वेश्चंस बैंक में है। मतलब कोई क्वेश्चन जो बैंक है भैया, दूसरे क्वेश्चन नहीं है। देखो हाँ, एक आधा 2 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन बैंक में सवाल है। आप लोग देख सकते हैं, चेकआउट बराबर करना है, खाली उसको तोड़ मोड़ के या अलग तरीके से बना सकते, ये पॉसिबिलिटी। नहीं तो बोलेंगे सर एक्सरसाइज पूरी की थी, क्वेश्चंस नहीं आए, कैसे आएंगे भैया? फिजिक्स में वही तो होता है ना, कि फिजिक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात उनसे ही पूछा था मैंने कि सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक के है वही करना है। टेक्स्ट बुक देखो, जो हमारी महाराष्ट्र बुक्स है उसमें से ही करना है, वही न्यूमेरिकल आते हैं, वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक में सवाल तो वही है, ठीक है, न्यूमेरिकल वही है, बस वैल्यू चेंज किए, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब एक डिसीजन ये हुआ हमारा, टेक्स्ट बुक इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉल्व अनसॉल्व न्यूमेरिकल करे, उसके बाहर के कोई न्यूमेरिकल आते नहीं है। हम लोग समरी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये देखो बच्चों, ये बहुत एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन, ये पेपर सेट करना, मतलब पेपर को डिजाइन करना, या अपना जो भी अपना सिलेबस है उस सिलेबस को डिजाइन करना, यह शायद काम उनका ही है, ठीक है। ये लोग एक्सपीरियंस होल्डर है। कहीं पे भी जाके पूछो उनको, ये वीडियो दिखाओ आपके कॉलेज के लेक्चर को, पूछो ये सही में चिप मॉडरेटर है या नहीं है। मैं बुक्स में नाम दिखा रहा हूं, वंदना मैडम का देखो, वंदना जादव पाटिल नाम है, डॉक्टर वंदना जादव पाटिल, देख लेना, है ना। पाटिल सर का भी नाम है, ये जी पाटिल। तो ये सब लोग बेटा बहुत इसमें। दूसरी बात क्या है, मेन गलती कहा करते हैं, एमसीक्यूज की ओवर राइटिंग अवॉइड करना है। मतलब क्या करते हैं बच्चे ने, इस पेज पे क्वेश्चन जैसे लिखा है फर्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन से सेशन 1 में, यहां लिखा है उसका ए ऑप्शन था, जैसे कि यहां पे होल्ट मीटर जैसे कि एक ऑप्शन है बच्चों, दूसरे नंबर का सी ऑप्शन था इसमें, ठीक है। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये पहले पेज पे लिखा, बाद में लास्ट पेजेस पे वही एमसीक्यूज लिखते हैं। ऐसा मत करना, एक बार एमसीक्यूज लिखा, खत्म किस्सा, उसके बाद में दोबारा एमसीक्यूज लिखे नहीं जा सकते, एक ही बार लिख सकते। बच्चे क्या करते हैं, किसी का देख के, इसका देख के दूसरे पेज पे तीसरे पेज पे लिखते, मत करना है, उसके मार्क नहीं मिलते भैया। हाँ, एक आधे बार एक आधे टीचर बहुत फेल हो रहा बच्चा, उसको ऊपर दया दिखा सकता है, वो बात अलग है।
लेकिन जिसको टॉपर बनना है, अच्छे करना है, एमसीक्यूज की एक ही बार लिखो, दोबारा लिखने का चांस नहीं है। फुल एंड फाइनल एक ही बार लिखना है, एक ही बार बस। बात समझ में आ रही है? और राइटिंग नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार लिखने के बाद उसको कट भी नहीं करना है, ऐसे भी करके दोबारा नहीं लिखे जा सकते, ठीक है? तो और राइटिंग नहीं करना है। आंसर शीट प्रेजेंटेशन, जो मुद्दा हमारे सीएम जो गिरीश डावरे सर, जो चीफ मॉडरेटर है और नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनका कहना है कि आंसर शीट का प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या खबरदारी लेना है, जैसे कि आप लोगों ने बच्चों एमसीक्यूज क्वेश्चन चालू कर दिया है सेशन ए, जैसे कि ये सेशन ए चालू किया, तो ए एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट आंसर, ये पूरे लिखो एक ही बार। बाद में सेशन यहां पे बी चालू करना। अब बोलेंगे सर मुझे इसमें से नहीं आ रहा, जगह रख दो ना, यहां पे डाल दो। क्वेश्चन 2 में से थर्ड नहीं आ रहा है सर, तो इसका आंसर लिखो यहां पे, एक लाइन छोड़ दो, एक दो लाइन जो छोड़ना है छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब एक बार ए सेक्शन चालू किया तो वही कंटिन्यूस लिखना है, उसके अंदर बी सी क्वेश्चन मिक्सअप मत करना। एक बार बी चालू किया तो बी लिखना है, बाद में सी सेशन करना है तो सी सेशन लिखो, डी लिखा तो डी। मतलब पेपर प्रेजेंटेशन में आपको पहले डालना है क्वेश्चन नंबर जो भी है उसका बिट नंबर, और डायरेक्टली आंसर लिखते हुए आप लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो ये प्रेजेंटेशन। जब भी आंसर खत्म हो जाए ऐसी 2 लाइन मार दो ताकि ये क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आना चाहिए। बाद में थर्ड क्वेश्चन से भैया उसका आंसर लिखो, बाद में एक लाइन अच्छी तरह से मार लेना। हाँ, सेशन ए में नहीं कर सकते, हर लाइन नहीं मार सकते, जैसे कि एमसीक्यूज आर वेरी शॉर्ट, लेकिन बी सी डी में करना है ताकि ये पेपर प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू है ना गॉट द 90 अबव मार्क्स, तो ये बहुत मायने करता है। उसके बाद में डेरिवेशन के लिए उन्होंने कहा कि बहुत सारी प्रैक्टिस करो। हम लोगों ने डेरिवेशन की सीरीज भी चालू की थी, वही डेरिवेशन ज्यादा करते करते प्रैक्टिस करना है। हाँ, रही बात क्या करते कुछ बच्चे, जैसे कि मैं एक बता देता हूं आप लोगों को, डेरिवेशन पार्ट जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी क्वेश्चन बैंक मैंने अभी सॉल्व करके दिया है, उसमें कुछ डेरिवेशन पार्ट्स है, डायग्राम है और थ्योरेटिकली पार्ट्स है। तो बहुत सारा थ्योरेटिकली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन को ओनली आधा मार्क है। मतलब मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूं कोई भी, ऐसे यहां पे आप लोगों को याद होगा कल मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, ओके, पोटेंशियोमीटर की डायग्राम दी थी, याद है आप लोगों को? तो ये पोटेंशियोमीटर की जो भी डायग्राम है यहां पे मैं निकल पा रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मत देना। समझ में आ रहा है? ये सम एंड डिफरेंस मेथड नहीं है, कंपेयर 2 सेल का है, पता ना आप लोगों को, यहां पे ग्लावामीटर लगाया था। तो इस पे आप लोगों को बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मत देना, ठीक है? क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए आधा मार्क है, डायग्राम के लिए आधा मार्क है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए आधा मार्क है, वर्किंग के लिए आधा मार्क है, और इसका जो फार्मूला है E1/E2 L1/L2 इसके लिए फार्मूला के लिए मार्क है। तो इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों को इसमें थ्योरेटिकली बहुत बड़ा एक पेज लिखने की जरूरत नहीं। थ्योरी डेरिवेशन है भैया, डेरिवेशन लिखो ना उसमें, उसके लिए मार्क है ना, एक्सप्लेनेशन के लिए कम मार्क्स है। गॉट इट? नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं इजी वे पासिंग। पासिंग फिजिक्स में बहुत इजी वे तरीके से है, ऐसे जो चीफ मॉडरेटर वाले गिरीश डावरे सर उन्होंने बात बताई है, बापना सर भी बोल रहे थे इसके बारे में, और भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे। तो डेफिनेशन करो, डायग्राम करो, डिस्टिंग्विश बिटवीन करो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन करो, इससे आप बहुत सिंपल तरीके से पास हो सकते हैं। यहां से 15 मार्क्स से टू 20 मार्क्स ले सकते हो ये, और प्रैक्टिकल के 30, ऐसे 50 मार्क लेना सबसे सिंपलेस्ट इजी वे हो सकता है। देखो डायग्राम करो, डेफिनेशन करो, देखो एक स्टेप लिखोगे तो उसका भी मार्क मिलेगा, उसका भी एक्सप्लेनेशन होने वाला है। तो ये इजी वे पासिंग फिजिक्स में सबसे सिंपलेस्ट इजी वे पासिंग है। उसके बाद में हाउ टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क इन मिनिमम टाइम, कम टाइम में करना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन करना चाहता हूं कि यहां पे कम समय में कैसे मार्क कवर करना चाहिए। उन्होंने क्या गाइड किया है? तो उन्होंने कहा है कि सर फिलहाल में कम दिन है, तो अब एक काम करो, टोटल 70 मार्क का पेपर लिखना है आपको, विथ ऑप्शन 98 का है, मतलब 28 मार्क एक्स्ट्रा है भैया, ठीक है ना? तो आपको ऑप्शन बहुत सारे, हाँ खाली पहले सेशन 1 में ऑप्शन नहीं 18 मार्क के लिए, लेकिन बी सी डी में है। तो इसमें से इजीली हम लोग 60 मार्क ले सकते भैया। कितने? 10 चैप्टर करते हुए, 10-12 चैप्टर जो भी, देखो वेटेज के हिसाब से। अब कुछ चैप्टर तो ऐसे सिलेबस बहुत डिलीटेड है, क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन वेटेज उतना ही है,
मतलब मैग्नेटिक मटेरियल पे देखो, यहां पे मैग्नेटिक जो मटेरियल नाम का चैप्टर है भैया, इस मैग्नेटिक मटेरियल में 3 ही क्वेश्चंस है और 3 में से आपको 5 मार्क देना है। मतलब 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन, एक एमसीक्यू जा सकता है, या 3 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन से पक्का चिपकाने वाले हैं। तो वो कर लो ना, या 10 चैप्टर ऐसे कर लो जो कि हम लोग इससे 60 ये और 30 प्रैक्टिकल, तो 90 क्रॉस करने का एक मौका पा सकते हैं। मतलब कम समय है, लेकिन कम समय में भी हम लोग बहुत अच्छे नंबर पाने का मौका इस साल आपको मिलने वाला है, तो कर लो भैया। उसके बाद में कुछ बच्चे के डाउट है, सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, हम हमारी ओन लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, या बुक्स की ही लैंग्वेज रट्टा मार के ही जाना पड़ेगा? तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ओन लैंग्वेज, खाली लैंग्वेज का आता पता होना चाहिए, नहीं तो लिख रहे फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री का, मतलब फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का लिख रहे, वो लैंग्वेजेस कोई कर रहे, तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज, खुद के ऊपर भरोसा है तो ओन लैंग्वेज में खुद का पेपर लिख के हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सभी चिप मॉडरेटर, पेपर सेटर थे, बोर्ड ऑफ स्टडी मेंबर थे, चिप मॉडरेटर को ट्रेनर थे जो पाटिल सर, उन्होंने ये सभी सजेशन के ऊपर मैंने एक समराइज वीडियो बना जो कि 10-12 मिनट का है, ताकि सभी बच्चों को स्कोर करने में, देखो बच्चों ये है ना, ये लोग कहीं आते नहीं है, जाते नहीं है, एक रिस्पेक्ट होती है, हम लोगों ने उनको रिस्पेक्ट दी है, मैं उनके अंडर काम कर चुका हूं, इसलिए वो मेरे कहने पे आ गए। किसी ने बोला है आ गए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। उसके लिए बहुत समझ कर उनको आना पड़ता है, कहीं जाना है तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे पेपर को नहीं बता रहे या किसी के अपोज में नहीं जा रहे, आपको हेल्प करने के लिए। स्टूडेंट क्या, देखो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंस है हर चीज के लिए, और ये लोग बहुत एक्सपर्ट है, होशियार भी है, मतलब कोई कोई पद के लिए होता है लेकिन नॉलेज कुछ नहीं होता। ऐसे लोग नहीं थे, जो लोगों के पास पद भी है और जिनको नॉलेज भी है, ऐसे ही लोगों को मैंने प्रेजेंट किया है, ताकि सभी बच्चों को, महाराष्ट्र के हर बच्चे को अच्छे से मार्क मिलने के लिए प्लान हम लोगों ने बनाया। दिनेश सर थे, मैं था, आज मैथ्स के लिए भी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग ऐसे एक्सपर्ट बुला सकते हैं, लेकिन आपका सपोर्ट, आपका प्यार होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे बच्चों कि हर समय इसकी समराइज करते हुए हम लोग आपको बताएंगे कि क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते, ठीक है। तो इस चीजों पर ध्यान देना है। न्यूमेरिकल के ऊपर भी पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा है कि सर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स सबसे मेन बात ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में फार्मूला लिखो, ठीक है, ये नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 बोला वैल्यू पुट अप करनी चाहिए, वैल्यू पुट करनी चाहिए, और नंबर 3 आंसर विथ यूनिट, मतलब प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, तो ही मार्क्स आते, नहीं तो नहीं आते। ये सभी स्टेप आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपको वीडियो 2x के स्पीड में देख सकते तो देख लेना, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो से भी आपको समराइज करने की कोशिश। चलो थैंक यू, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है, और न्यू है तो भैया चैनल का सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।